शॉट लेता हूँ ब्रो। मैं भाई सुनो 3-4 बार आ चुके हो लेकिन मर जाते हो। तुम मरते हो नहीं तो हम मरते। नहीं वो लोग मारेंगे, रुक जाओ, वो लोग मारेंगे भाई। बहुत वेट किया आप लोग के साथ। बहुत वेट किया है। आ जाओ भाई, आ जाओ साहब, आ जाओ। चांद रुक जाओ यार, चमको मत तुम, थोड़ा सा रुक जाओ भाई ब्रो। मैं दूर चला जाऊं? एक भाग नो। गया, नहीं, आ जाओ रेगा, आ जाओ। ओए भाई बहुत मजा आएगी। थैंक यू। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब पबजी में ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। और भाई साहब हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा समझ लो क्या होने वाला है वॉल पे। और भाई साहब इस बच्चे को खाली सुनना, आउट ऑफ नोवेयर आया और सबकी वाट लगा दी इसने। चलो बच्चे में चिल्लाओ, किसी वहाँ को मैंने तो बताया, जब अपना नाम बताओ। हेलो अरे सॉरी चमड़ी अपन। कोई नहीं किधर जा रही हो तुम? कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। किधर जाना? जो बोल में आ जाओ। अरे दीदी कहाँ आ रहे हो दीदी? जो बोल में आओ। आओ दीदी, तुमको शॉट देता हूँ। ठीक है बच्चे, आ रही हूँ। आजा शॉट देते तुमको दीदी, आओ शॉट। ओ भाई साहब, ये बच्चा कतई ओम प्रकाश मिश्रा को फैन था। मतलब पहले वाले बंदे पे मेरे को तरस आ रहा था, जो बड़ी स्टाइल से आया, गाली देकर सब कुछ चैलेंज करा। लेकिन जब उसे आवाज़ सुनाई दी तो भाई ने सॉरी बोला। मतलब मेरे को वहाँ पर हंसी आई और मेरे को लगा क्या हो सकता है। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर ये बच्चा आया और भाई साहब नेक्स्ट लेवल। भाई कितना कमीना था ये। फिलहाल जो भी हो, मतलब एक तो दीदी भी कह रहा है, ऊपर से छोड़ी दो इसको, ये अलग लीग के बच्चे होते हैं। अब फिलहाल जो भी हो यार, बात करते हैं इस गेम प्ले की। अब ये दूसरा गेम प्ले, ये पहला वाला नहीं है जिस पे ऑल पे बात हुई थी, क्योंकि यार उसमें चिकन डिनर हो गया था और बहुत सारे किल थे और समझ तो मैं क्यों नहीं दिखाता चिकन डिनर। फिलहाल जो भी हो यार, यहाँ पर बंदे थे, मेरी बात मेरे को पता थी और मैं यहाँ पर आया। मेरा 4x मैंने हटाया क्योंकि क्लोज रेंज में बैटल लेनी थी। अब बैरल चली थी तो मेरी फट रही थी, लेकिन तभी वो बंदा मेरे को दिख गया जिसने बैरल चलाई थी और वो किसी से टीपी भी ले रहा था। तो मतलब मैं थर्ड पार्टी कर सकता था। ओ भाई साहब, मेरी भी शॉटगन चिपकने लगी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी भी दूसरों की भी मेरे चिपकती है यार, तो फेयर नहीं है। फिलहाल जो भी हो, मेरे को पता था कि अभी आगे और बंदे हैं, तो भाई साहब हम रुकने वाले हैं नहीं। दो बैरल लिए हुए, घंटा किसी से नहीं दबेंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन बात ये थी, ये पता नहीं लग रहा था बंदा है कहाँ। मेरे को लग रहा था बाउंड्री के पीछे है, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। अब फुटस्टेप तो करीब से ही आ रहे थे, तो मैंने गेस करा कि शायद वो घर के पीछे हो या बाउंड्री किस तरफ। तो बाउंड्री किस तरफ तो नहीं था, लेकिन घर के पीछे था। अब फिलहाल इसको मैंने जैसे ही ठोका, मेरी हेल्थ काफी लो थी, तो मैंने सोचा रिकवर कर लेते हैं, लेकिन इसका तभी टीममेट आया। अब मैंने इसकी आवाज़ सुन ली थी, ये दूसरे घर पे काम कर रहा था, तो मेरे को पता था कि आएगा ही आएगा। फिलहाल जो भी यहाँ पर दोनों को फिनिश कर दिया। उसके बाद भाई साहब पुचिंकी खा ली। भाई यार ज़्यादा लोग आते ही नहीं पुचिंकी में, क्यों नहीं आते पुचिंकी में यार? जॉर्जो से अच्छी लूट मेरे ख्याल से पुचिंकी में मिलती है। फिलहाल जो भी हो, जॉर्जो में फ्लेयर मिलती है, क्योंकि वहाँ फ्लेयर चली थी, तो शायद इस वजह से बंदे जाते हैं। लेकिन फ्लेयर दिखने का एक मतलब है कि फारूफ तो भैया वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो भैया हमने उठाई अपनी बगी। वैसे पुचिंकी से आए थे गाड़ी में, लेकिन वो स्किट कर रही थी, तो हमने बगी ली और उसके बाद सीधा गए भैया फ्लेयर के ऊपर। और वहाँ लड़ाई भी हो रही थी, मतलब कहते ही जुगाड़ था, किल्स का भी लूट का भी, तो हम तो खुश ही खुश। अब फिलहाल फ्लेयर गिर रहा था मेरे से काफी आगे और एक बंदा मेरे को दिख भी गया। ओ भाई साहब, मेरी 4x की सेंसी सेट थी असॉल्टिंग के लिए। लेकिन फिलहाल जो भी वो बंदा वैसे भी बच के निकल गया, लेकिन उसका एक साथी मेरे चपेटे में जरूर आ गया। अब मैंने इसको जैसे ही भरा, मेरे को पता था पूरे पास यहाँ पर पलट गए, क्योंकि डुओ वी सोलो, मतलब सोलो वी डुओ। यार बात देखिए, मैं अगर आपने एक को नॉक कर दिया तो दूसरा बहुत प्रेशर में आ जाता है। अब भले उसके पास ग्रोजा हो, लेकिन उसका टीममेट नॉक था, तो वो दबने वाला था, और हम तो भैया किसी से नहीं दबते। भाई ने मॉली फेंकने की कोशिश करी, मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, पीछे से बॉट ने भी उसका जीना हराम कर दिया था। जो भी हो, कतई मेरे को 3 किल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आराम से मिल गए। लेकिन जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो थी एक AWWM।
जो कि मेरे को मिल गई, लेकिन इसने कोई असॉल्ट राइफल नहीं उठाई थी। मतलब दूसरी गन कौन सी थी ड्रॉप में, गेस करने की ज़रूरत नहीं है, DBS थी। फिलहाल जो भी हो, मैं आया था डब्बे को चेक करने कि तभी मेरे ऊपर स्नाइपर होने लगा। स्नाइपर नहीं, मतलब कोई स्नाइप करने लगा और पीछे एक बॉट है जिसको मैंने धर दिया और फिर स्नाइपर को भी मैंने ठोक दिया। भाई साहब मतलब ऑम है यार, मजाक है। फिलहाल जो भी हो, मेरे को एक बात पता थी कि उसका भी टीममेट होगा क्योंकि वो नॉक हुआ है और क्योंकि सिटी था। सिटी में आमतौर पे दोनों बंदे उतर जाते हैं। अगर आप रैंडम में खेल रहे हो ना और आप सिटी में मार्क लगाते हो तो आपके साथ जो रैंडम डूड रहेगा ना वो भी उतरेगा, क्योंकि उसको पता है वो जगह काफ़ी सेफ रहती है। अब उसके टीममेट को मैंने बल भर के डैमेज दिया था, तो मतलब वो तो कतई रुकने वाला था नहीं। और भाई साहब बेचारा, फिलहाल जो भी उसको मैंने फिनिश कर दिया और उसका बंदा नीचे गिर गया था। तो मेरे को एक बात पता थी, वो भाग तो सकता नहीं है, बस मेरे को मौके का इंतजार करना है। भाई साहब ये जो गड्ढा है ना, लोग जान बचाने के लिए अक्सर यहाँ कूदते हैं, लेकिन भाई साहब ये मौत के कुएं से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलने के ज़्यादा रास्ते नहीं है। तो अगर एक बार आप कूद गए तो आपको क्लच करना ही करना है, वरना आप फंस जाओगे। एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल जो भी हो, वहाँ पर मामला साफ हो चुका था। हमको AWWM मिल गई थी, ढेर सारी किल मिल गई थी। तो अब क्या, अब आगे ये था कि हम जाएंगे रोजॉक, क्योंकि भाई साहब रोजॉक एक ऐसी जगह है ना जो पूरे टाइम पिटती रहती है। पोचिंकी से आने वाले, यासनाया से, जॉर्ज पुल से, सब यहाँ पर आके जो भी यहाँ पर उतरता है उसको पीटते रहते हैं। तो भाई साहब मैं यहाँ आया धर्मेंद्र पाजी की टंकी पे, क्योंकि भैया बंदे स्पॉट करने थे। अब यहाँ पर मैं चारों तरफ स्काउट कर रहा था, मेरे को लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। आमतौर पे दिखते भी नहीं है लोग, लेकिन फिर मेरे को बंदे दिखाई दिए। और जरा इन बंदों को देखो भाई, बंदा उछलने लगा। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसके 100% श्योर कैसे रहते हैं कि ये मैं हूँ। मतलब यार पता नहीं भाई। अब वो बंदों को तो मैं मार नहीं सकता था, लेकिन जब मैंने नीचे चेक करा तो भाई साहब यहाँ पर मेरे को और बंदे दिखाई दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पीक वगैरह कर नहीं रहे थे, तो मैंने कुछ बॉट फायर करे। बॉट फायर क्या, बेट फायर थे ये, लेकिन भाई साहब इन्होंने तब भी पीक नहीं किया। तो अब इसका एक ही समाधान है कि हम भैया अपनी गाड़ी लेके पुश करें। लेकिन हमारी गाड़ी स्किड करके इतना एग्जैक्ट फंसी से निकालने में बहुत टाइम लगने वाला था, लेकिन तभी अब मदद फौरन आई। मतलब बंदे गाड़ी लेके आ गए, कोई बात नहीं फौरन, तुम्हारी बगी फंस गई, हम तुमको अपनी दासियां लाके देंगे। ये क्या था मेरे को पता नहीं, दो आइडेंटिकल सेम दिखने वाले बंदे अलग अलग डायरेक्शन में घर में गए। मेरे को एक बार लगा शायद मेरी पिंगिंग का कुछ चक्कर है, लेकिन जो भी हो अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि जिस घर में ये बंदे गए थे उसमें ऑलरेडी 2 बंदे थे। तो क्या ये वही बंदे थे? लेकिन उन बंदों ने तो डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था वहाँ क्या हुआ, और इस चीज़ को जानने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि भाई साहब मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ कि क्या हुआ। लेकिन भाई साहब टोटली सरप्राइज्ड। अब मेरे ऊपर दूसरे घर से फायर हुआ और मेरी फट रही थी कि साइड वाले घर से मेरे ऊपर फायर ना हो जाए। लेकिन तभी किसी ने मेरे को हिट करा और भाई साहब मैं भाग के अंदर आ गया, क्योंकि भैया पीछे टीम अप वाले भी थे, 2 टीम्स थी यहाँ पर, मैं था और शायद कोई बॉट भी था। तो सिचुएशन काफ़ी मैसी हो गई थी। तो यहाँ पर भैया मैंने हेल्थ लगाई, क्योंकि शायद जिनके साथ मैंने मीटअप करने की कोशिश करी थी वो उन्होंने ऊपर वालों को डैमेज दे रखा था, क्योंकि वो भी हेल्थ लगा रहे थे। तो ये चीज़ मेरे फेवर में गई थी। अब मेरे को पता था कि वो बंदे कैंप कर रहे हैं, तो मैंने बस कुछ नेट करे उनको पोजीशन से हटाने के लिए। मैं कोई कुक करके उनको मारने वाला नहीं था, मैं बस चाहता था कि वो पोजीशन अपनी छोड़ दें, और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। भाई साहब कथा कमाल की 2 ईजी किल्स। भाई साहब एक तो नेट की चपेटे में आ गया, लेकिन उसके बाद हमारी गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट चुकी थी और मीटअप वालों को मैं पीछे छोड़ आया था, उनको मारा नहीं, उनको छोड़ दिया मैंने। लेकिन मेरे को अब गाड़ी चेंज करनी थी क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पछता थी। तो भाई साहब मैं यहाँ पर आया, मेरे को एक बग्गी मिल गई और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। भाई साहब जब बंदे मिलते हैं ना तो खूब मिलते हैं, लेकिन जब नहीं मिलते ना तो भैया तुम छान मारो, तुमको कोई मिलने वाला नहीं, कोई भी मिलने वाला नहीं है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो भी हो
यहाँ पर हम काफ़ी स्ट्रगल करने वाले थे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई साहब, मतलब कल कहना भूल गया था लेकिन आज बोल रहा हूँ यार, कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर एक डब्बा गिरा था और उसमें थी ऑग। अगर M4 होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ऑग उठा लेता, लेकिन भाई साहब मेरे पास बैरल थी, तो मतलब मेरे को एमो ढूंढना पड़ता 5 का, तो बहुत झंझट थी। इस वजह से मैंने ऑग को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मैं आया सेवर्नी, क्योंकि भाई साहब यहाँ बंदे अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है और कैंप करने के लिए तो भाई साहब मस्त है। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। अब यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं पीछे जाऊँगा क्योंकि जोन भी मेरे ऊपर था नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी, तो मैंने चेक करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर भी कोई नहीं था और 2 डब्बे बने हुए थे। तो मैंने गेस करा कि वहाँ भी मामला फिनिश हो चुका है, लेकिन मेरे को यहाँ पर खुले में बंदे दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर फायर करा। अब यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन गाड़ी के आसपास कोई नहीं था। फिलहाल मैंने गाड़ी को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं उनको मारना चाहता था जिन्होंने मेरे से पंगे लिए थे। मतलब कतई फायर करोगे मेरे ऊपर। अब मेरे को देख के वो प्रोन हो गया और ये उसकी गलती थी। अब भाई साहब मैंने एक को तो नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरे वाले का मेरे को कोई खास आइडिया नहीं था। लेकिन जिस तरफ ये मूव कर रहा था उससे मैंने गेस कर लिया था कि इसका टीममेट होगा किधर। अब यहां पर मेरे को उसका टीममेट दिखा, लेकिन वो बाल बाल बचा और उसमें स्मोक भी कर लिया था, तो उसके पास स्मोक स्क्रीन थी। भाई साहब मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी, मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे कि मैच खत्म। लेकिन भाई साहब मैं किसी तरीके से लो हेल्थ में बचा था और मेरे को पता था वो फिर से पीक देगा, तो मेरे को उसको हिट करना ही करना था। और भाई साहब मैंने हिट करा उसे, भले ही हेड शॉट नहीं पड़ी, लेकिन उसको एक बॉडी शॉट शायद नेक शॉट पड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा लिट हो गया था। तो वो कवर में भागा और फाइनली मेरे को एक ओपनिंग मिल गई बचने की। और भाई साहब यहीं से गेम पलटा, क्योंकि फिर मैंने हेल्थ लगाई और अब इस बंदे को मैं छोड़ने वाला तो था नहीं। Someone's got better stuff and can throw cash. Tell them I don't give a fuck, make my own path. I don't need no handouts, I'm my own man. Gotta get it, I'll get it and fast, yeah. Got a girl that she'll get it, she bad, yeah. The best, और भाई साहब एक और टीम यहाँ पर कंप्लीटली वाइप हो गई। लेकिन मेरी सही बता रहा हूँ, एक टाइम पर जान हलक में आ गई तो लगा था मेरा मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बच गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक टीम दिखाई दी। अब ये एक बंदा प्रोन था यार, लेकिन एंड टाइम पे ये मुड़ा, मतलब प्रोन था एक तरफ देख रहा था, फिर ये दूसरी तरफ देखने लगा और भाई साहब मेरे एम से ये आखिरी टाइम पे हट गया। फिलहाल ये बच गया था, लेकिन इसका टीममेट मेरे को दिख गया। अब मैं दोबारा गलती नहीं करता। फिलहाल मैंने इसको नॉक कर दिया था और फिर जल्दी से फिनिश कर दिया। अब भाई साहब एक तो खत्म हो चुका था और पीछे से धुआं उठा था, तो मैंने गेस करा कि शायद इसका साथी मर गया है, लेकिन भाई मैं कंफर्म नहीं था, तो मैं इतना ढीला पड़ने वाला था नहीं। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने आराम से जो है अपनी हेल्थ वगैरह मैक्स करने की कोशिश करी, क्योंकि भाई साहब ओपन में लड़ रहा हूँ और ओपन में अगर आपके पास 1 HP भी कम है ना, तो आप उसकी वजह से मर सकते हो। तो हमेशा हेल्थ फुल रखो अपनी, और जो बूस्टर बार होता है ना उसको भी हमेशा कोशिश करो कि वो भरा रहे। अब फिलहाल मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था, तो मैंने जितनी भी हेल्थ रिकवर कर सकता था करी जल्दी से, और उसके बाद मैं वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ा घूम के। ऊपर जाने की 2 वजह थी, एक तो वहाँ से मेरे को हाइट एडवांटेज मिलता और दूसरी मेरे पास वहाँ पर व्हीकल्स थी, मतलब मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के आया था, वहाँ पर ऑलरेडी एक और मतलब जीप पड़ी हुई थी, तो ऊपर जाना ज़्यादा मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिन बंदों से ऊपर वालों की लड़ाई हुई थी वो अभी भी वहाँ पर थे। अब मैं ऊपर जा ही रहा था कि मेरे को एक बंदा दिख गया और मैंने इसको नॉक कर दिया, लेकिन क्योंकि ये नॉक हुआ था तो मेरे को पता था इसका साथी ऊपर ही कहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, तो मैं जल्द से जल्द कवर में जाने की कोशिश कर रहा था। अब कवर तो कुछ खास अवेलेबल था नहीं, तो मैं पेड़ पे जाने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरे को एक बंदा दिखा। अब क्योंकि इसका ध्यान कहीं और था तो मैंने सोचा इसे ट्रोल करते हैं, लेकिन भाई तभी इसे किसी ने मार दिया। अब ये बंदा मेरे को दिख गया था और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इससे खेलते हैं, तो मैंने अपनी AWM निकाली कि इसको AWM से ही मारेंगे। लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ होती है। यहाँ पर मैं स्कोप से चूक गया, तो मैंने नो स्कोप करने की कोशिश करी, मैंने एक शॉट हिट करा, दूसरा भी हिट करा। भाई साहब ये AWM के 2 शॉट से कैसे बचा, और तीसरा शॉट भी 100% में मार देता, लेकिन मेरा फायर बटन दबाने पे भी फायर नहीं हुआ।
भाई साहब यहाँ पर मेरे को बहुत तेज गुस्सा चढ़ रही थी, लेकिन भाई साहब जो हो गया अब उसको ठीक कर नहीं सकते। काश वहाँ पर अगर फायर हो गया था ना तो एक नॉइस को बेहतरीन किल होती, लेकिन जो भी हो अब मैं डिटरमेंट था कि मैं इसको AWM से ही मारूंगा। तो उसके लिए मेरे को कवर बनाना था, मैंने गाड़ी बना ली, गाड़ी का कवर बना लिया सॉरी। अब यहाँ पर मेरे को पेशेंस रखना था क्योंकि जोन उसे पुश करने वाला था और मैं पूरी तरीके से डिटरमेंट था कि मैं AWM से मारूंगा। लेकिन भाई ये बंदा चीटिंग कर रहा था यार, मतलब देख लो सामने वाला AWM मारने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसके ऊपर रश करो, नहीं इसने मेरे ऊपर नेट फेंक दिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। सैड लाइफ भी नहीं है सेम यार। एक और अरे टॉमी का एमो ड्रॉप करना है जान नहीं है। स्कूल से भी पढ़ लिया। इधर इधर जीप के पीछे, जीप के पीछे। कोई तो भी VSS चला रहा है। स्कूल से पढ़ लिया। हेड कर रहा हूँ आगे। एक बचा सोलो उसमें था, नाम वो पूरी स्क्वाड बच गई इधर। मैं करने वाला मर गया, पता नहीं क्या हुआ। अभी बचा हुआ है सोलो वाला, वो खड़ा है। बताओ भाई बहुत मजा आई। थैंक यू।